हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ठीक है, एड्स ड्रग डिलीवरी। कौन सा सब्जेक्ट है? कंप्यूटर एड्स ड्रग डिलीवरी। तो इसमें से हमारी यूनिट 1 चल रही है आज, मतलब कि हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें से हमारी एक टॉपिक है कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फिर किसी भी दवा को, जो नई दवा बनती है उसमें कैसे यूज कर किया जाता है, और जो नए दवा का जो रिसर्च होता है उसमें कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। और कंप्यूटर का यूज किस किस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस किस फील्ड में होता है, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट हो गई है, यूनिट 1 हमारी चल रही है। तो जिसमें से हमारा कौन सा है? कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहला कंप्यूटर्स क्या होता है। कंप्यूटर प्ले ए इम्पोर्टेंस रोल इन द फार्मास्यूटिकल रिसर्च। जो कंप्यूटर होता है वो एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, किसमें प्ले करता है? फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। एंड डेवलपमेंट मतलब R&D। आर एन डी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो कंप्यूटर होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक दवा के रिसर्च और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। दे आर यूज इन द ड्रग डिस्कवरी। इसका यूज मेनली कहाँ कहाँ पे होता है? ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, फार्मुलेशन डेवलपमेंट, दवा को बनाने के लिए जो फार्मूला होता है उसके डेवलपमेंट में यूज होता है। डाटा एनालिसिस, दवा के पूरे डाटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्वांटिटी कंट्रोल, ठीक है, जो दवा आपने बना लिया है, उस जो नई दवा होती है उसके क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्लिनिकल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर में रिसर्च फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो रिसर्च होता है उसको फास्टर बनाने का काम करता है, और जो डाटा देता है वो एक्यूरेट देता है, मतलब एक्यूरेट डाटा को देने का काम करता है। ये बहुत ही कॉस्टली होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कंप्यूटर का कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी में करते हैं। किसमें करते हैं? ड्रग डिस्कवरी में। कंप्यूटर आज यूज टू आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी न्यू दवा को बनाने के लिए और उसके डेवलपमेंट करने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? मॉलिक्यूलर क्या क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर मॉडलिंग देखते हैं। ठीक है, वाइटर वाइटरल स्क्रीनिंग को देखते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में सॉरी, जो दवा में जो कंपाउंड्स मिले हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर डोपिंग का यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? एडवांटेज की बात करें इसका, ड्रग डिस्कवरी में एडवांटेज की बात करें तो ये टाइम को बचाने का काम करता है, रिड्यूस कॉस्ट को कम करने का काम करता है, इम्प्रूव एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा क्या है? दूसरा कौन सा है? फार्मुलेशन डेवलपमेंट। इसके अलावा दूसरा कहाँ-कहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? फार्मुलेशन डेवलपमेंट में करते हैं। कंप्यूटर हेल्प इन डेवलपिंग डिफरेंट डोजेस फॉर्म। कंप्यूटर का हेल्प करके हम लोग जो डोजेस फॉर्म होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बाँटते हैं। जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, क्रीम हो गया, इंजेक्शन हो गया, इस सब फॉर्म में हम लोग टैबलेट को जो दवा होते हैं उसको बाँटने का काम करते हैं। इसका यूज़ देखें, यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है? फार्मूला ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज़ होता है, स्टेबिलिटी स्टडी एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, डिज़ोल्यूशन रेट एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट, मतलब कि जो एक्सिपिएंट होते हैं वो एक्सिपिएंट ड्रग के साथ सूटेबल पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, वो कोई अदर रिएक्शन तो नहीं करेंगे, तो उसका पूरे के पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है इन द बेस ऑफ कंप्यूटर पे। ठीक है? तो तीसरा कौन-सा है? फार्मास्यूटिकल फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। मतलब एक दवा के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक स्टडी को करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक स्टडी, कंप्यूटर का यूज़ एक दवा के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर एनालाइज़ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द
ड्रग। जो कंप्यूटर्स होता है वो एक दवा की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। कॉमन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कौन सा है, विन विनोनी सॉफ्टवेयर है, और एक आपका है पीके सॉल्वर। ठीक है, कौन सा है, पीके सॉल्वर है। ठीक है, इसके बाद क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट। इसके अलावा कंप्यूटर का यूज क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट में भी होता है। कंप्यूटर आर यूज टू मैनेज एंड स्टोरेज क्लिनिकल ट्रायल डाटा सेफ्टी। जो कंप्यूटर होता है वो मैनेज करता है क्लिनिकल ट्रायल को स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, उसके डाटा को सेफ बनाने में मदद करता है। जैसे पेशेंट डाटा रिकॉर्ड, पेशेंट के डाटा को रिकॉर्ड करके अपने अपने पास सेफ रखने का काम करता है। स्टैटिकल एनालिसिस, जो मैथमेटिकल से होते हैं उसको भी, स्टैटिकल एनालिसिस को भी सेव करने का काम करता है। रिपोर्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट को बनाने में मदद करता है। मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट, इसके अलावा एडवर्स जो दवा का साइड इफेक्ट होता है उसको भी मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो पढ़ लेते हैं पूरा। फिर इसके बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को भी एनालाइज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट आर वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी टेस्टिंग। मतलब कंप्यूटर का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल में करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के क्वालिटी को देखने के लिए। जैसे कि एसपीएनसी हो गया, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, इसमें भी यूज करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, रिजोल्यूशन अप्रोप्रिएटेड में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। बेनिफिट की बात करें तो हाई एक्यूरेसी डाटा देता है, रिड्यूस ह्यूमन ट्रायल। हाई एक्यूरेसी डाटा देता है और क्या है, रिड्यूस ह्यूमन ट्रायल, फास्ट एनालिसिस। ठीक है, हाई एक्यूरेसी डाटा देता है, रिड्यूस ट्रायल को रिड्यूस करने का काम करता है और फास्ट एनालिसिस में भी मदद करता है। इसके बाद छठवां कौन सा, डाटा स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। डाटा को स्टोर करने और डॉक्यूमेंटेशन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्यूटर टू स्टोर, मैनेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जितने भी लार्ज अमाउंट के डाटा होते हैं उसको कंप्यूटर आराम से स्टोरेज करने में और उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो बैच रिकॉर्ड को स्टोरेज करता है, एसओपी को मैनेज करने का काम करता है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज करने का काम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भी स्टोरेज और मैनेज करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कंप्यूटर इंट्रोडक्शन जाने हैं, कंप्यूटर का यूज फार्मास्यूटिकल में कैसे किया जाता है, किस पद पे किया जाता है और इसका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में जाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांटेज के बारे में जानेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।